दोस्तों, देवरोड गांव में अंकित का परिवार साधारण और बेहद ईमानदार परिवार था। अंकित के पिता राधेश्याम खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां गंगाबाई गांव में सिलाई का काम करती थी। अंकित का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग उनका सम्मान करते थे। गांव के लोग गंगाबाई के पास अपने कपड़े सिलवाते थे और वह अपने काम को बहुत ध्यान और लगन से करती थी। अंकित का एक ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाता था और अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र था। गंगाबाई ने भी हमेशा अंकित को शिक्षा के महत्व को समझाया था और उसे कभी हार न मानने की सलाह दी थी। गांव का मुखिया राम सिंह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी राजनीति और दबदबे के कारण लोग उससे डरते थे। राम सिंह गांव के संपन्न परिवार से था और उसका काम था लोगों पर अपना अधिकार जमाना। अक्सर गरीब परिवार के साथ वह बुरा बर्ताव करता था और इन पर अपने नियम थोपता था। अंकित के परिवार के साथ भी राम सिंह का मनमाना व्यवहार रहता था, लेकिन राधेश्याम और गंगाबाई कभी भी उसके सामने झुकने और तैयार नहीं होते थे। एक दिन राम सिंह को गंगाबाई के सिलाई के काम में दखल देने का मन हुआ और उसने उनके पास आकर कहा, तुम्हें मेरे घर का काम सबसे पहले करना होगा, नहीं तो वह गांव में तुम्हारी दुकान बंद करवा देगा। गंगाबाई ने विनम्रता से मना किया। इसके बाद राम सिंह को गुस्सा आ गया। देवरोड गांव में एक दिन राम सिंह मुखिया के घर एक खास पूजा का आयोजन हुआ। पूजा में बड़ी संख्या में गांव के लोग भी आए थे। राम सिंह ने गांव वालों के सामने अपनी प्रतिष्ठा और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन रखा था। गंगाबाई भी वहां आमंत्रित थी, लेकिन वह अपनी व्यवस्था के चलते देर से पहुंची। पूजा समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोग एक एक करके वापस जाने लगे, लेकिन तभी अचानक राम सिंह ने सभी के सामने यह आरोप लगाया कि उसकी बहुमूल्य सोने की चूड़ियां गायब हो गई हैं। उसने बिना किसी आधार के गंगाबाई पर इस चोरी का आरोप लगाया। राम सिंह ने पंचायत में गंगाबाई को बुलाकर उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने चूड़ियां चुराई हैं। गंगाबाई यह सुनकर हैरान रह गई। उनके पास खुद के लिए सफाई देने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि राम सिंह गांव के मुखिया थे और उनकी बात पर सभी भरोसा कर रहे थे। गंगाबाई ने गांव वालों से विनती की कि उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनके लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि वह पूरी पंचायत के सामने अपने चरित्र की सफाई दे रही थी, लेकिन राम सिंह का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उस सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। गंगाबाई के साथ हुए इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने अंकित के दिल में एक गहरी आग जला दी। उसने अपनी मां को रोते हुए देखा, उनका अपमान अपनी आंखों के सामने होते देखा और तभी से उसने दिल में यह संकल्प कर लिया कि वह एक दिन मुखिया राम सिंह से इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अंकित ने खुद से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और इतना सफल बनेगा कि इस अपमान का उचित जवाब दे सके। उस दिन से अंकित के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, पढ़ाई में इतना आगे बढ़ना कि एक दिन वह गांव लौटकर अपनी मां के प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। अंकित के पास साधनों की कमी थी, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह सरकारी स्कूल के अध्यापकों और गांव के पुस्तकालय की किताबों का उपयोग कर पढ़ाई करता था। दिन रात का फर्क भूल कर उसने अपनी लगन से पढ़ाई की और गांव में सबका दिल जीत लिया। गंगाबाई ने भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि वह अंकित की पढ़ाई में मदद कर सके, भले ही इसके लिए उन्हें और अधिक मेहनत क्यों न करनी पड़े। कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अंकित ने सरकारी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसे कलेक्टर पद के लिए चयनित किया गया। यह अंकित के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार हुआ और अब वह समय आ गया था जब वह अपने गांव वापस जाकर अपनी मां के अपमान का बदला ले सके। अंकित के कलेक्टर बनने की खबर गांव में फैल गई थी और जब वह गांव वापस आया तो पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। अंकित ने पंचायत बुलाने का आदेश किया और गांव के सभी लोग पंचायत में पहुंचे। इस बार वह कलेक्टर के रूप में पंचायत में उपस्थित हुआ और उसके आते ही सभी ने उसका स्वागत किया। राम सिंह मुखिया वहां मौजूद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका सामना अंकित से होने वाला है। अंकित ने पंचायत में सबके सामने अपने परिवार पर हुए अन्याय की बात शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी मां पर झूठा आरोप लगाया गया था और किस तरह से उसे समाज के सामने अपमानित किया गया था। अंकित की बातों से गाँव के लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने
कभी इस बात को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की थी। अंकित ने स्पष्ट शब्दों में राम सिंह से कहा, आज मैं यहाँ अपनी माँ के सम्मान को लौट आया हूँ और तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करने आया हूँ। अंकित ने राम सिंह से सीधे सीधे पूछताछ की कि उसने क्यों गंगाबाई पर चोरी का आरोप लगाया था। राम सिंह यह सुनकर हैरान रह गया और चुपचाप खड़ा रहा। अंकित ने पंचायत के सामने सभी को बताया कि उसकी मां निर्दोष थी और उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अंकित ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया और वह केवल इसीलिए मेहनत कर रहा ताकि एक दिन अपने परिवार का मान सम्मान वापस ले सके। अंकित के सवालों से राम सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अंकित ने उसे सख्त लफ्जों में कहा, तुम्हारे जैसे लोग समाज में केवल डर और झूठा फैलाते हैं, लेकिन अब इस गांव में सच्चाई और न्याय की स्थापना होगी। इसके बाद अंकित ने राम सिंह को सबके सामने थप्पड़ मारा, जिस पंचायत में सन्नाटा छा गया। यह थप्पड़ अंकित के अंदर वर्षों से जमीन आक्रोश की परिणति थी। अंकित के इस कदम के बाद गांव के लोगों ने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा। उन्होंने अंकित की ईमानदारी और उसकी मां के सम्मान के लिए उसकी लड़ाई को देखा और उससे प्रेरणा ली। गांव में एक नई शुरुआत हुई और अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। अंकित ने गांव में सच्चाई और न्याय का माहौल बनाया और उसके कारण गांव में राम सिंह जैसे अन्यायपूर्ण लोगों का प्रभाव कम हो गया। अंकित ने गाँव के लोगों को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ लड़ना आवश्यक है। उसकी इस जीत ने गांव में एक नई रोशनी की किरण फैलाई। अब गांव के लोग अंकित को न्यायक मानते थे, जिसे अन्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी मां के सम्मान को लौटाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, अंकित ने अपनी मां का सम्मान लौटाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की, तो हमें भी वैसे ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।